जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद लगा हो, मुझे नींद लगा, मुझे चैन लगा, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ। हालत जागे कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। हालत जागे कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल बड़ा बेहाल है। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल बड़ा बेहाल है। कोई मुझको बताए, कोई समझ न पाए, कोई दिल का दर्द छुपाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो। मैं प्रेम नगर से काफी दूर आ चुका हूं। अब इस सामने बियाबान जंगल दिखाई पड़ रहा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाऊंगा और डाकुओं के गिरोह में शामिल होकर आज से मर गया आकाश, मर गया आकाश। आज से मैं अपने आप को डाकू लाखा सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। और ये माला मेरी बहन की लाश के ऊपर से मिला था, और इस माले की पहचान करूंगा कि आखिर ये किसके गले का माला है, और जिसके गले का माला है उसी ने हमारा चमन उजाड़ा है। हरामजादे, अगर ये मालूम चला ये किसके गले का माला है, तुझे एक दिन ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा हरामजादे, कि इस प्रेम नगर के लोग देखेंगे और तेरी सूरत को देखने से मजबूर हो जाएंगे। जय अरे द्वारपाल, जय हिंद जय हिंद। कहो बॉर्डर का क्या समाचार? बॉर्डर का समाचार सर बिल्कुल ठीक है। सब सिपाही अपने अपनी जगह तैनात? जैसे आप तैनात करके आए थे जी वैसे ही है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि महाराज का मेरे ऊपर पूरा विश्वास। क्यों नहीं सर? अरे आओ आओ मंत्री जी, आज इस गरीब खाने में कैसे पधारे? आओ, आपका स्वागत है। जय सिंह। कहिए मंत्री जी। ये तूफान सिंह अनावश्यक किसी की चौखट पर नहीं जाता है। अगर मैं आया हूं तो आपने दिल में कुछ उम्मीद लेकर आया। हाँ हाँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस गरीब के झोपड़े में कैसे आना हुआ, आने का कारण क्या? जय सिंह, मैं सोचता हूं कि राज दरबार की मित्रता अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो आपकी क्या राय है? क्या कहा? राज दरबार की मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए? आप कहना क्या चाहते हैं? सेनापति जी, साफ कहिए। मेरी बात आपको समझ में नहीं आई तो सुनिएगा। तो शादी बरखा की कर दो, पवन से
अगर शादी बरखा की कदम, पवन से अगर ताल में दूंगा तुमको मैं भारी रकम, इतना भारी पवन को बना दूंगा मैं, जमींदारों में जलवा रहे आपका। सेनापति सिंह, आप अपने बेटे पवन की सगाई मेरी बेटी पर खर्च कर दीजिए। है मंत्रीवर, तो आप क्या कह रहे? मंत्रीवर सोचिए, आप क्या कह रहे? तो आप क्या कह रहे मंत्रीवर सोचिए, हर मुसीबत ना बरखा उठा पाएगी, महलों में रहने वाली अरे सुताय आपकी झोपड़े में भला कैसे रह पाए? अरे मंत्रीवर, वो महलों में रहने वाली राजकुमारी और कहाँ ये झोपड़ा यहाँ कैसे रह पाएगी? देर सिंह, तो फिक्र सारी दिल से हटा दीजिए, फिक्र सारी हटा दीजिए, हाथ में आपके हाथ मेरा रहे, दान में दे दूं तुमको मैं भारी रकम, हौसला इस प्रेम नगर में भारी ही रहे। मंत्रीवर, घबराइए नहीं, इतनी रकम तुझे दे दूंगा कि तेरी झोपड़ी को मैं हवेली में तब्दील कर दूंगा। मंत्री जी, ये सेनापति का द्वार है और तुम सेनापति को खरीदने आए हो, मेरे जमीन को खरीदने आए हो। अरे मंत्री जी, गरीब भले हूं लेकिन गलीच नहीं हूं, यहां पैसा देके दूल्हा खरीदने आए हो। ऐसा कदाप नहीं होगा। तुम जो सोचते हो कि पैसे के बल पर मेरे बेटे पवन का विवाह अपनी बेटी से करोगे, ये असंभव है, असंभव है। सोच रहे धीर सिंह, घर आई लक्ष्मी के अगर ठुकराओगे तो एक दिन तुम हाथ मलमल कर पाओगे। मैंने सोच लिया मंत्री जी, मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन तुम्हारा रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। धीर सिंह, इसका मतलब आज तू अपने दरवाजे पर तूफान सिंह का अपमान कर रहा है। अरे मंत्री जी, अभी मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि तुम मेरे दरवाजे पर हो, उसी का लिहाज कर रहा हूं। नहीं तो मंत्री जी, जिस तरह मुझे खरीदने आए हो ना, उसका अंजाम बुरा होता। धीर सिंह, चाह रहा हूं लेकिन सोच लेना। मैंने सोच लिया है, जो कुछ करना है, जो तुमसे बन पटे, उसके लिए मैं तैयार हूं। का बदला तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। देखा जाएगा वक्त आने पर, जो महंगा पड़ेगा वो देखा जाएगा। सेनापति जी, जरा ध्यान से सोचो कि आई हुई लक्ष्मी को आप ठोकर मार रहे हैं। वाह, बहुत गलत कर रहे हो। शाबाश बेटे। ऐसा न हो कि मंत्री तूफान सिंह की कहर से परेशान न हो जाओ।
चला जा, तू उसका चमचा है रे, और चमचागिरी करना छोड़ दे, और यहां से चला जा, नहीं तो इतना मारूंगा ना। सेनापति साहब, अभी मंत्री तूफान सिंह का प्यार देखे हो, अभी मंत्री तूफान सिंह का सेनापति सर जी प्यार देखे हो, अब यहीं से नफरत साहेब, हाँ बोलो। लहका तो बताओ ना, तो साले के खोद के गाड़ ली। नहीं ठीक नहीं है, क्योंकि ये मेरे घर चल के आया था, इसलिए उचित नहीं है। आधे रास्ता बजाई का, चलो। इनका जौन जौन मार मारी ना, ये रैदास खींच जाए। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, जब कभी दोबारा भेंट होगी तब देखा जाएगा। और चलते हैं बॉर्डर की ओर। हेलो, पवन ने मुझसे कहा था कि मैं 10 बजे आऊंगा, मैं आ गई मगर वो नहीं आया। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। ए संध्या, संध्या, अरे ओ संध्या, क्या तुम क्या मुझसे है? नाराज हो? ये बताओ, ये तुम्हारे आने का टाइम है? आखिर जानती हो, मैं अपने डैडी से, जानती हो, मैं अपनी डैडी की नजरों से छुप छुपा कर तो तुमसे मिलने आता हूँ। सही कह रहे हो, तुम अपनी डैडी की नजरों से छुपते हुए आए हो, मैं अपने डैडी से बता के आया हूँ कि जा रहे हूँ मिलने। नहीं संध्या, मुझे माफ कर दो, और आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अगर थोड़ी देर और नहीं आते ना तो मैं चली जाती घर को वापस। लेकिन संध्या जानती हो, क्या? हम तो कहते हैं चलो हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। कहाँ चलोगे? इस दुनिया को छोड़कर हम इसी दुनिया में दुनिया से नहीं, नसीराबाद से सीधा रायबरेली। नहीं संध्या, हाँ, आओ हम लोग चलते हैं इस रत्नसार को छोड़कर, हम लोग निकल चलते हैं दिल्ली की तरफ। क्यों नहीं? मगर ऐसी बात करते हो, अब जाओगे तो रहोगे कहाँ? अरे संध्या, हाँ। यहाँ हमारी किस्मत ले जाएगी, हम लोग वहीं गुजारा कर नहीं, लेंगे। घर चले। कैसे? जानते हो, क्या बात है संध्या? अरे कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखने दे, देखने दे। मन भर माए रहना बांधे रे डगरिया, मन भर माए नैना बांधे रे गठरिया, कहीं गए जो ठहरे दिन जाएगा गुजरे, गाड़ी हाँ कानी दे। ए संध्या, ए संध्या, उस दिली तोरी सखिया करती थी क्या बात हो। पवन, जानते हो क्या बात संध्या? हमारी सखिया क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कहती थी तेरे साथ चलने को आ गई मैं तेरे साथ हो, साथी अधूरा तब तक
शौक जब तक पूरे न हो फेरे साथ। ये मैं क्या देखता बेहया बेशरम, ये मैं क्या देखता। बेहया बेशरम राजकुल की तू कन्या ये क्या कर रही होगा, क्या इसका जुल्म सितम सोच ले, नाक महाराज की तू है कटवा रही। चुप रहो चुप रहो मंत्रीवर, जानती तेरी कितनी ये औकात है, जो ये मैं कर रही कोई चोरी नहीं, प्यार करना क्या कोई बुरी बात है। चढ़ गया सर तेरे इश्क का जो नशा, तेरे पल का लगे ना उतर जाएगा, होगा क्या ऐसे मकार क्या उस घड़ी मामला जब महाराज। अभी प्यार में जान जाने की परवाह नहीं, प्यार में जान जाने। तो प्यार में जान जाने की परवाह नहीं, हंस के फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। संध्या मेरी है मेरी और रहेगी सदा, कहे महाराज से शादी कर। कमीने जब तुम महाराज तक जाने पाएगा तब ना, आज तेरा नामो निशान इसी व्यवहार में समाप्त कर दूंगा। अपने जुबान को संभाल कर बोल। अरे आप मेरे सामने अगर आज तेरे रणभूमि के मैदान को छोड़ कर न भगा, तो आज तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि प्रेम नगर वाले देखने में बकरी चली शेर से मुकाबला करने। पवन तैयार हो जा मरने के लिए। तूफान से यह पवन तैयार है। आज मैं तो जानता था कि तू आज पवन के हाथों नहीं बचेगा। अगर इस रणभूमि का मैदान को छोड़ कर न भग जाता, तो आज तेरे शरीर के इतने टुकड़े करता ये प्रेम नगर वाले के लिए बर्बाद हो। फड़फड़ाओ नहीं, ये तो हमने देखा था कि बच्चा तुम कितने पानी में हो। अच्छा, जानते हो, इस लड़की को छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। गीता नहीं तो तेरी गर्दन यही अगर ना काट के फेंक दिया, कसम हमारे नीले बालों की, जिंदगी तुम्हारी झंड काट देंगे और यही जगह तुम्हारी किस्सा। शाले 1.5 फुट का होकर के चलता है पवन सिंह से सामना करने। तैयार हो जा। हरामजादे, लेकिन याद रखना, जैसे तूफान सिंह ने रणभूमि के मैदान को छोड़कर भागा है, तुम इस रणभूमि के मैदान को छोड़कर नहीं भागोगी। अगर रणभूमि के मैदान को छोड़कर भागा तो समझ लो, अगर फिर कभी मिल गए तो मैं देर नहीं करूंगा तेरे शीश काटने में।
मैं जानता था कि तुम लोग इस पवन के सामने नहीं टिकोगे। ए साले का फटा पवन खुर। सबसे पहले मिले तो इसकी नाक और कान ही काटना। हाँ संध्या, अब की बार अगर ये मेरे सामने आ गया तो सर्वप्रथम मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। पवन, एक कमीना मंत्री इतना मक्कार है, हमें और तुम्हें साथ में देख लिया है ना। क्या बात है संध्या? अब ये चुपचाप नहीं बैठेगा, सीधा जाकर पिताजी से खबर देगा। ए संध्या, अब क्या होगा पवन? ये पवन प्यार किया है, चोरी नहीं की। जानते हो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पवन अपने प्यार को हंसते हंसते कुर्बान कर देगा, लेकिन हाँ पवन। अपनी संध्या पर कभी आज नहीं आने देगा। पवन, यही तो मैं भी कहती हूँ, मैं जीते जी मर जाऊंगी मगर तुम्हारे ऊपर एक ऐसा खरोंच नहीं आने दूंगी। संध्या, हाँ पवन। और नैना लागे नेह के सागर, हाँ बिंदिया लागे चांद। अच्छा, कि नैना लागे नेह के सागर और बिंदिया लागे चांद, हाँ। और तू जान हाउ हो हमर जान हा। हे पवन, जानते हैं चलो हम लोग इस प्रेम नगर को छोड़कर कहीं भाग जाते हैं। संध्या, नैना लागे नेह के सागर, बिंदिया लागे चांद। नैना लागे नेह के सागर, बिंदिया लागे चांद। तू जान हाई तो हर हम जान हाई हो। पिसैला, अगर आज मैं भागना आता हाँ। तो मेरा खेल वही खत्म हो जाता। अरे ये लौंडा का खात है, पशुहार खात है का बाबू? हमका लागत है पशुहार खात है, तब पियल डावत है। साले जूता से मारूंगा। अरे बाबू हम लगावा इल्ली के मगर नहीं लगा। अभी वो नौजवान है अच्छा, और हमारे जायफी का सर है। सही है। होता जा रहा हूँ। हाँ यार बाबू। ये बताओ, हाँ अगर ये राजकुमारी उस पवन से विवाह कर लेगी, जी हाँ। क्योंकि उससे प्यार करता है, हाँ अगर ये माजरा महाराज तक पहुंचा, हाँ जैसे आज मैं अपनी बिटिया बरखा से हार मान के पवन से शादी के लिए गया था जी, उसी प्रकार अगर महाराज को हाँ संध्या बना लिया तो फिर एक दिन पवन यहाँ का महाराज बन जाएगा। क्यों नहीं, वो तो बनी जाएगा। और मैं उसका गुलाम बनकर रहूंगा। ऐसा नहीं सही है बाबू। सुन मेरी बात। जी तो दिल में आता है मेरे, ना बैठू चुपचाप, चल करके दरबारी में लगा दूं भारी आग। तो लगा दूं भारी आग चालू, फिसरत की मैं फैलाऊं। क्या लगा तुम्हारी आग चालू, फिसरत की मैं फैलाऊं। सजा तुझे फांसी की कमीने, फौरन आज। विशाला, आओ चलता हूँ राज दरबार। ऐसा जाल बिछाता हूँ हाँ कि सेनापति के बेटे पवन तुझे मौत की नींद सुलाता हूँ। क्यों नहीं, आओ हमारे साथ। चलिए। और महाराज से ऐसी कहानी बनाऊंगा क्यों नहीं, कि महाराज तुझे सजा देने पर मजबूर हो जाएंगे। क्यों नहीं बाबू, आओ हमारे साथ। चलिए।